तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव और उनसे वो तमाम स्ट्रेटजी सीखना जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है, ये जो सोच है एज अ पाकिस्तानी आपको कैसी फील हो रही है? खबरें कुछ इस तरीके की थी कि तालिबान वेलकम्स बैक इंडियन ट्रेंड अफगान डिफेंस पर्सनल्स 25 कैरेट्स को यहां पर आए हैं और ये 25 कैरेट जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेंड हो रहे थे, अफगानिस्तान ने इनका स्वागत किया। इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मैं नहीं समझता इसका कोई इम्पैक्ट है। अमेरिका को इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कि आप डेमोक्रेटिकली इंडिया किधर जा रहा है। अच्छा, तालिबान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तालिबान के पास पैसा भी नहीं है, तो तालिबान भारत से बात कर रहा है। तालिबान रोज आके, या तालिबान के जो और गिरोह हैं रोज आके आपको मारते हैं। आपने क्या उखाड़ लिया तालिबान का, पहले ये मुझे समझा दीजिए कि जनाब मेजर साहब हमने ये कर दिया तालिबान का। इंडिया का टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत जो है बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें बैंकिंग है, रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है, वाटर क्राइसिस से कैसे निपटना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी होती है वो सबके सब जो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑनलाइन इंडिया से सीखेंगे। नहीं कर रही होगी कल, मैं नहीं करनी, जाओ जो करना कर लो। ये कौन है? ये दिस इज व्हाट द माइंडसेट इज ऑफ मोदीज माइंडसेट। वो कहता है कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो सारे अपने साथ हैं। इसीलिए तो बहुत सारा जो इंडियन मीडिया उनको गोदी मीडिया कई लोग कह देते हैं। वहाँ पे एक टर्म है विच आई रेड एंड विच आई हैव सीन मैनी जर्नलिस्ट आर यूजिंग। पूरी दुनिया में गोदी मीडिया होता है, वैसे सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी गोदी मीडिया है, पूरी दुनिया में ही है। दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा, मैं बता रहा हूं पढ़े से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी या बिल्कुल दिमाग से पैदल पाकिस्तानी, कोई भी हो, आप पूछिएगा कि पाकिस्तान में बाढ़ क्यों आती है। जनाब, पाकिस्तान में बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि भारत पानी छोड़ देता है। वाह 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 वाह। पाकिस्तान में सूखा क्यों पड़ता है? जनाब, पाकिस्तान में सूखा इसलिए पड़ता है क्योंकि भारत पानी नहीं छोड़ता। जय हिंद दोस्तों, जितने तालिबान और भारत की दोस्ती और नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है उतने पाकिस्तान की जो है चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान जो है जल रहा है देखकर तालिबान को भी। पाकिस्तानियों का कहना है कि तालिबान जो है भारत से किसी प्रकार की मदद ना मांगे। अभी आपको पहले न्यूज़ आपने देखा होगा कल का कि कुनाल रिवर में जो है भारत से तालिबान ने डैम बनाने के लिए कहा था, तालिबान के लिए भारत सरकार डैम बनाएगा, इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया था। और अभी ऐसी खबर निकल के आ रही है कि उसमें अब तालिबान ने भारत सरकार से जो है ये डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए भी जो है बोला है और अब तालिबान के अंदर और भी ज़्यादा विकास करने के लिए जो है भारत सरकार से जो है बात कही है, रिक्वेस्ट किया है। पाकिस्तानी इस बात का रोना रो रहे हैं कि देख रहे हैं कि तालिबान को भारत मदद कर रहा है, ये तालिबान बहुत ही आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान का डिग्रेड जो ऐसे कंट्री जो है जो कि 100 में भी नहीं आता है और नीचे जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वहाँ मदरसे में बच्चों को जो सीधा जाती है। वही बात करें तालिबान और भारत का जो है रिश्ता और बढ़ता जा रहा है। तालिबान बहुत ही जल्द और आगे बढ़ जाएगा। स्मार्ट वर्क जी करना चाह रहे हैं और ट्रेनिंग जी इंडिया से लेने जा रहे हैं, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत क्या है भाई? तालिबान खुद को तालीम याफ्ता कर रहे हैं, तालिबान खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो जाहिर है उसी मुल्क से राब्ते करेंगे ना जिस मुल्क के अंदर वाकई दम हो, पावर हो कुछ करने की। तो पावर और दम तो पाकिस्तान में भी है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें ना कि हमारे मुल्क में कौन सी नेमत नहीं है। हकीम सईद साहब ने खुद अपनी बुक में लिखा है कि कुरान पाक में जिन 27 नेमतों का जिक्र है उनमें से 26 नेमतें पाकिस्तान में, तो बाकी पीछे क्या रह गया मुझे आप बताएं। अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चले बता दें पाकिस्तान की खुद की कौन सी टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी तो बहुत है पाकिस्तान के पास भी। कोई नहीं, मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर इंपोर्ट हो रहे हैं, हर चीज़ अंग्रेज बनाता है और हम इस्तेमाल का। हमने क्या मुल्क के अंदर खुद की कभी कोई टेक्नोलॉजी बनाई है? बनाई नहीं। एटमी पावर कंट्री है पाकिस्तान। बिल्कुल एटमी पावर है जी। बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए। इस पे हम स्टॉप कर दें, आगे ना बढ़े। सबने बहुत सी कंट्रीज के पास एटॉमिक पावर है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम किया मुल्क को आगे बढ़ाने में। अफगान देखे ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वैसे ये शरपसंद अनासिर कुछ हैं जो ये चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेने ये वहाँ जाए। घर बैठे ऑनलाइन भी नहीं लेनी चाहिए मेरी नज़र। आप नहीं चाहते तालिबान आगे बढ़े, अफगानिस्तान पड़ोसी आगे बढ़े? बात ये है कि आपने वो क्रिकेट मैच का वो सीन नहीं देखा जब बैट उसने पाकिस्तानी खिलाड़ी के मुंह पे मारे थे? हाँ जी। तो फिर दोस्त कैसे हो गए अफगानी? मतलब दोनों पड़ोसी इंडिया और अफगानी दोनों दोस्त नहीं हो सकते हमारे? बिल्कुल नहीं हो सकते।
आप ये देखें ना, अफगानियों ने कम धमाके इधर किए हैं हमारे मुल्क में, बताएं ना। वजह भी तो होती है ना, कोई अगर वो कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाए ना, भाई क्या वजह, हमने क्या बिगाड़ा आपका। जो भी है उनके दिल में नफरत ही है। यहाँ तक के सूबा पंजाब जो है ना हमारा, आप पंजाब में खड़ी हैं जी। इस बात को हर बंदा जानता है कि पंजाबी से हर सूबे वाला नफरत करता है, हर लैंग्वेज वाला। 5 सूबे हमारे, ठीक है ना, जिनमें से एक वाहिद सूबा सबको खटकता है। पंजाब खटक रहा है सबको, सबको खटकता रहा है और खटकता रहेगा। पंजाबियों ने ऐसा क्या किया है जी? एक नफरत पाल रखी है सिंधियों ने, बलोचियों ने, ये आप गिलगित बिल्तिस्तान केपी के, जिसका नाम चेंज हो गया केपी के। हालांकि ये कोई इतना आसान काम नहीं होता किसी सूबे का नाम बदलना, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से बदलवा लिया, उस सूबा सरहद से उन्होंने केपी का करवा लिया। आप ये भी तो देखें ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जी कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, आप क्या, नासरों का काम है ना। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे जी, तालिबान जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि वो तमाम तरीके हमें भी सिखाओ जिस तरीके से आपने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया, और ऑनलाइन सीख रहे हैं सारा काम इंडिया से। एक्चुअली तालिबान जो है वो तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के मुखालिफ थे, शुरू अच्छा, से ही। ठीक हो गया। और उसकी वजह ये थी कि जितने तालिबान, जितने मतलब यंगस्टर तालिबान में से आ रहे हैं, हाँ। उन लोगों को मतलब उनके जहन में, उनके दिल में जो है ना हमारे लिए जो है ना हमेशा नफ़रत डाली है। नफ़रत क्यों डाली है? आप देखें कि एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का क्या मतलब क्या है, लेकिन उनके दिल में हमेशा यही होता है कि पाकिस्तानी से हमेशा खौफ खाओ। किस वजह से खौफ खाओ? वो इसी वजह से कि उनके दिल में, मैं अपनी एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं सारी ज़िंदगी अब्रॉड रहा हूँ। मैं एक बॉम्बे का एक लड़का था, तो एक डॉक्टर के पास मैं गया, तो वो भी एक पेशेंट के तौर पे आया हुआ था। डॉक्टर ने मुझे पूछा आप किधर जा रहे हैं? मैंने कहा मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ। उसने कहा इसको भी आप, क्योंकि ऑन द वे है तो इसको अपने साथ लेते जाएँ। अच्छा। जब मैंने उसको छोड़ा वहाँ पर जहाँ पर वो उसकी एक्चुअल प्लेस थी, तो वो बंदा हैरान रह गया, इंडियन था, वो हैरान रह गया, कहता यार हमारे दिल में बॉम्बे के अंदर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बयान की जाती है, तो हम लोग तो सोच नहीं सकते कि आप मतलब इतना प्यार मोहब्बत आपके साथ। और हकीकत में बात भी यही है, ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, सारा पॉलिटिकल। इसके अंदर ना आप ना मैं या कोई और दूसरा जो है कोऑपरेट करती है। हाँ। आप देखें अब्रॉड में, आप देखें सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक थाली में खाते हैं। एक थाली में खाते हैं। वहाँ ना क्रिश्चियन है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। आप यकीन करें कि कितने हिंदू ऐसे लोग वहाँ पर आए, आने के बाद मेरे से पूछा कि यार यहाँ पर तो सब लोग इस तरीके से रहते हैं और हमारे इंडिया में क्यों ऐसा है? हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है। अच्छा। इसके पीछे जो है ना और कुछ नहीं। आप यकीन करें, ये बंदा खड़ा हुआ है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का, कोई भी मज़हब का हो। आप क्रिश्चियंस को यहाँ पर देख लें, मैं कहता हूँ जितनी अच्छी कौम क्रिश्चियन है उससे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसको बुरा बना के पेश किया जाता है। ये सारा मीडिया और ये जो इस तरीके से जो छोटे छोटे चैनल्स, जो मतलब एंकर हजरात जो है ना वो ऐसे आ जाते हैं जिनके पास कोई ना आई मीन एजुकेशन है, ना कोई उसके बाद जर्नलिज्म की कोई मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, और हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि भाई अगली जो वॉर है ना वो इकोनॉमी की है, टेक्नोलॉजी की है, एजुकेशन की है। तालिबान गारों में रहने वाले अपने हाई ऑफिशियल्स को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी का एक मिनिस्टर ने जो है तालिबान को धमकी भी दिया था कि अगर तुम इसी तरीके से भारत से मदद मांगते रहे तो हम जो है तालिबान से युद्ध करने के लिए हमसे तैयार हो जाओ। पाकिस्तानियों का कहना है कि तुम हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम युद्ध करेंगे तालिबान से। ये भी तालिबानी ये नहीं मालूम है पाकिस्तानियों को कि तालिबान एक मजबूत कंट्री बन चुका है, पाकिस्तान का जो है तख्ता पलट कर देगा, और जो है तालिबान एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, क्योंकि तालिबान का बहुत ही ज़्यादा मदद किया है भारत ने। एक बार तालिबान डिप्लोमेट्स हो गया था उस समय भारत ने ही उसे $308 मिलियन का जो है डिफ़ॉल्ट होने पर उसका मदद किया था।
और भारत और तालिबान का रिश्ता जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तानियों का जलन अंदर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता चल रहा है कि भारत जो है केवल पाकिस्तान को छोड़कर बाकी मुस्लिम जितने कंट्री देश है सबसे बन रहा है, सबसे ट्रेड हो रहा है, सबसे जो है सबका मदद कर रहा है भारत। बस पाकिस्तान को छोड़ करके इस बात को लेकर के पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं कि हम लोग मात्र एक ऐसा बचे हुए हैं, एक जाहिल कौम बन चुके हैं कि भारत हम लोग की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि जितने कंट्री हैं मुसलमानों के सब मुस्लिम कंट्रियों को जो है भारत के साथ अच्छा है व्यवहार है, रिश्ता है, और भारत उनका मदद भी करता है। आपको मालूम हो किस तरीके से श्रीलंका का भी भारत बहुत ही अच्छा से मदद करता है और तालिबान का भी मदद करता है। जितने बड़े बड़े कंट्री छोटे बड़े हैं सबका मदद भारत कर रहा है, और पाकिस्तानियों इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें आटा नहीं मिल रहा, इसलिए ज़्यादा परेशान हो गए।